कोई नारा नहीं लगेगा, कोई जिंदाबाद नहीं होगा। अब 15 मिनट तक सब लोग सीखेगा कि बिहार को अपनी दुर्गति से आप कैसे निकाल सकते हैं। और अब भाषण हो गई खत्म, अब सीखने का सिलसिला हो गया शुरू। तो जिसको जिसको सीखना है उसको 3 सवाल का जवाब देना है। अब अभी 15 मिनट में आपसे 3 वो सवाल पूछेंगे। आपको अपनी जगह से, जो जहां खड़ा है बैठा है, आपको अपनी जगह से हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी अपने आंख के सामने आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है। हाथ का उठावे के बाद हाथवे में सब दम बा, हाथे में सब थैला छुपल बा। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। इसीलिए जिसको ये सीखना है उसको हाथ उठा के खाली हाँ या ना बोलना है। सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा तो सबको उठावे के बाद हाथ सबको उठा के बोलना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए। तो 4 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? जोर से बोलिए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, दुल्हन बाजार का आदमी कितना समझदार है। हम आपको नहीं सिखाए, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना बात तो सबके बुझाता। अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात हम नहीं बता रहे हैं, आपको तो पहले से मालूम है, सब लोग को पता है। तो अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी, दुर्दशा का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपना अपन लेकर के चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना इलाका के आदमी की दुर्दशा देखिए। चुप चुप चुप, जैसे बुझाता कि बिजली के करंट मार देना। अभी कितना जोर से कहनी है, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होके के चाहिए। अरे भाई, अभी माइक दे दी ही, आदमी आधा आधा घंटा भाषण दी हम, कोई लालू के गाली देता, कोई नीतीश के, कोई मोदी के, कोई मुखिया के, कोई अफसर के। अरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एक का गारंटी बा कि लड़कन खातिर, लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिया जाए तो सुधार हो जाए। बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अपना आंख के सामने जादू देखी कि कैसे मिले। सारा लोग दूसरे सवाल का जवाब देगा और जादू अपने आंख के सामने देखिए। सब लोग हाथ उठाकर बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का, बिहार का काम किया है कि नहीं किया? नहीं
नहीं किया तो हाथ उठा के बोले के बाद हाथ उठाओ भाई, हाथ उठा कर बताओ नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नेताओं ने काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाओ में तो बात आगे ना बढ़ेगा। हाथ उठा कर बोलो किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना, नहीं किया है ना। अब पलटिएगा मत, अब पलटेगा नहीं कि अब देखिए जादू। पूरे बिहार में आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया, तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलना, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा 2 मिनट में कि रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में दुल्हिन बाजार में यहाँ सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को जाके वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अरे हाथ उठाकर बोलो यार, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सब हिंदुओं ने कहा कि भैया हमार दशा कुछ हो, विक्रमगंज दुल्हिन बाजार के दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको फैक्ट्री, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे हाथ उठाओ और बोलो मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोग कहे कि अब नीतीश को वोट देंगे, हम लोग को पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में पानी बिजली सड़क ना रहे, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? अरे हाथ उठाकर बोलो, 2 बार नहीं बोलना, हाथ उठाकर बोलो बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता के। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे, तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी के। सबे कहो कि अब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तब भैया सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बताई बात कि नहीं थे बताई? अरे हाथ उठा कर बोलो सिलेंडर बना है कि मोदी झूठ बोल रहे हैं? सिलेंडर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले 12, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से विक्रमगंज दुल्हिन बाजार शाहबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट देने लेकिन नाम नहीं लो। अभी तो आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देने जा, ये जादू दिखावे आई बानी, वोट वोट ना मांगी, यही जादू दिखाने आए हैं। भोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाई? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के तो भैया लड़कन के पढ़ाई कहां से होई? वोट दिया मंदिर मस्जिद बनावे खातिर तो शाहबाद में फैक्ट्री कैसे लागी? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर अयोध्या में बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घरे घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर बिहार में जात का चर्चा गिनती हो
आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर गांवे गांव सिलेंडर बता गई। आपने गुजरात के विकास का कहानी सुन के वोट दिया, गुजरात में विकास हो गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते, वोट उतना मांगी, गांव गांव जाके अपन घर परिवार छोड़ के 2.5-3 बरिस से गांवे गांव जाके लोग के हाथ जोड़ के समझावत नहीं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करी भाई, जब रउआ अपन चिंते नहीं थे, अपन लेकिन के चिंते नहीं थे, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर राव चिंता काहे करी हम? अब अभी रउआ के दिखावत नहीं राव बर्बादी के असली कारण। अब फिर गरीबी से निकले वाले को मंत्र सिखाई। सारा लोग अंतिम सवाल के जवाब नहीं जा, हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथों में क्यों उठा अपना लेकर के नाम पर? हे भगवान, अरे हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलो, है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? सारा समाज झूठ बोला था, सब का सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर आपको कह दे आपके मुंह पर कि आप झूठ बोल रहे हो। हम आपके बाजार में खड़े होकर कह रहे हैं, जितना लोग आए हैं सब का सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा हाथ उठाकर कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आज आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, 100 गो बच्चा अगर मिला है आपके इलाके का, आपके जवार का, अगर 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी आप हमारे साथ चलिए, किसी भी शाहबाद के गांव में आधे से ज्यादा बच्चों के, महिलाओं के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछा तो नहीं, अरे भाई अपना लड़का के का हाल कैले बड़ो, बरसात में कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी बा, इतना बदहाल बानी, कहां से चप्पल खरीदी, कहां से कपड़ा पहनाई, कैसे लड़का के आगे बढ़ाई? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ जुटे हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 गो पाउच पीकर, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से बटन दबाकर उस नेता को राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता। अरे अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बिहार में आदमी के सुधर ही के नहीं थे। अरे बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो एक बार लालू जी के देखिएगा। लालू जी के अपन लड़का के चिंता बा, लालू जी के लड़का 9वीं क्लास पास ना कैलन, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहते नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी की शिकायत करते नहीं ना। अरे भाई हम तो लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के, दलान में, खेत खलिहान में
चौक चौराहा पर चाय के दुकान पर आदमी बैठ के गिनती में लागल पावा कि लालू जीत हम की नीतीश जीती हन, मोदी जीती हम की जनसुराज जीती। अरे भाई आपके अपने बच्चे कब जीतेंगे ये भी तो चिंता कर लो। हम गांव में चलीला बिहार में पूछीला सुनी बिहार के दुर्दशा के कहानी। 5000 गांव में हम पैदल गए, लोग से पूछीला है भाई वोट केकरा के देले रहो, कहता है मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी एजा गांव में बैठ के आदमी के इतना समझदारी बा, उनका लौकता कि मोदी जी के सीना बा 50 इंच की 56 इंच।